Today we will do the topic methods for handling deadlocks. We can deal with the deadlock problems in one of the three ways. We can use a protocol to prevent or avoid deadlocks, ensuring that the system will never enter a deadlocked state. हम क्या यूज कर सकते हैं? प्रोटोकॉल्स. व्हाट आर प्रोटोकॉल्स? प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ रूल्स. वी कैन अलाउ द सिस्टम टू एंटर अ डेडलॉक स्टेट. डेडलॉक स्टेट में जाएगा वो. डिटेक्ट इट, मतलब अगर हम डेडलॉक स्टेट में उसको जाने देंगे तभी हमें पता चलेगा ना कहाँ पे एरर है. तो एरर को हम डिटेक्ट करेंगे एंड रिकवर इट, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे. वी कैन इग्नोर द प्रॉब्लम ऑल टुगेदर, उसको इग्नोर कर देंगे हम. एंड प्रिटेंड दैट डेडलॉक्स नेवर अकर इन द सिस्टम, मतलब डेडलॉक की कंडीशन को हम इग्नोर कर देते हैं, हम उनको कभी ठीक करते ही नहीं है. ऐसे ही सिस्टम को यूज करने की आदत डाल लेते हैं. The third solution is the one used by most operating systems. थर्ड सोल्यूशन जो कि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के द्वारा यूज किया जाता है, इंक्लूडिंग यूनिक्स एंड विंडोज. दो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स एंड विंडोज के द्वारा भी यूज किया जाता है. इट इज देन अप टू द एप्लीकेशन प्रोग्रामर डेवलपर टू राइट प्रोग्राम्स. जो डेवलपर होते हैं वो एक प्रोग्राम लिख देते हैं दैट हैंडल डेडलॉक्स. मतलब जिसने विंडोज और यूनिक्स बनाया है वो प्रोग्राम को डेवलप करते हुए, एप्लीकेशन को डेवलप करते हुए ही प्रोग्राम बना दे जिससे कि हैंडल हो जाए हमारे डेडलॉक्स. To ensure that deadlocks never occur, the system can use either a deadlock prevention or a deadlock avoidance scheme. दो तरह की स्कीम्स हम यूज कर सकते हैं. पहली है deadlock prevention, second is deadlock avoidance. आगे देखते हैं. फर्स्ट deadlock prevention, इनको पॉइंट्स में आप लिख सकते हो. फर्स्ट इज deadlock prevention provides a set of methods for ensuring that at least one of the necessary conditions cannot hold. मतलब ये क्या प्रोवाइड करता है? सेट ऑफ मेथड्स फॉर ensuring that at least one of the necessary condition, दो कंडीशन में से एक कंडीशन तो चलेगी ही चलेगी. These methods prevent deadlocks by constraining how requests for resources can be made. क्या कंस्ट्रेन लगाते हैं, क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं? ये कंस्ट्रेनिंग मीन्स कुछ फोर्स करते हैं कि आप हाउ रिक्वेस्ट कर सकते हो. क्या हाउ रिक्वेस्ट में क्या कि किस तरह से आप इस सिस्टम को ठीक करोगे. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट डालेंगे अब आप. डेडलॉक अवॉइडेंस requires that the operating system should be given in advance additional information. एडवांस में मीन्स पहले से ही एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए concerning which resources a process will request and use during its lifetime. कौन कौन से प्रोसेसेस को यूज करके हम डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं, उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है. विद दिस एडिशनल नॉलेज, जो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन या नॉलेज दी जाती है, इट कैन डिसाइड फॉर ईच रिक्वेस्ट वेदर और नॉट द प्रोसेस शुड वेट. तो उसके बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि प्रोसेस को वेट करनी है या नहीं. टू डिसाइड वेदर द करंट रिक्वेस्ट कैन बी सेटिस्फाइड or must be delayed, the system must consider the resources currently available. The resources currently allocated to each process, मतलब हर प्रोसेस को एक रिसोर्स एलोकेट किया जाएगा. एंड द फर्दर फ्यूचर रिक्वेस्ट एंड रिलीजेस ऑफ ईच प्रोसेस, और आगे भी आपको एक पूरा एक टाइम टेबल दिया जाएगा कि कब आपकी कंडीशंस रिलीज होंगी और क्या क्या रिक्वेस्ट आगे फर्दर बनाई जाएंगी. If a system does not apply either a deadlock prevention or a deadlock avoidance algorithm, मतलब ऊपर की दोनों कंडीशन में से प्रिवेंशन और अवॉइडेंस दोनों में से कुछ भी यूज नहीं करता, देन अ डेडलॉक सिचुएशन में अराइज, तो डेडलॉक कंडीशन अराइज होगी. इन दिस एनवायरमेंट द सिस्टम कैन प्रोवाइड एन एल्गोरिथम. सिस्टम क्या प्रोवाइड कर सकता है? एक एल्गोरिथम, एक प्रोग्राम बना सकता है दैट एग्जामिन्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम to determine whether a deadlock has occurred and an algorithm to recover from the deadlock. मतलब एक एल्गोरिथम वो बना सकता है जिससे पता लगे कि डेडलॉक अकर होगा या नहीं होगा, और दूसरी एल्गोरिथम कौन सी होगी? टू रिकवर, उससे
बाहर आने के लिए। इस तरह से प्रोग्रामिंग करके भी हम डेडलॉक को हैंडल कर सकते हैं।